हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का साइंस सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर 6 करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें सेक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेक्शन है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसका पहला क्वेश्चन है आपको सेंटर फॉर हंगर इज सिचुएटेड इन। हंगर का सेंटर कहाँ पे सिचुएट होता है वो आपको चार ऑप्शंस है। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकेंड इज द बी पॉइंट मिड ब्रेन, और सी है हिंड ब्रेन, और डी है ऑप्शंस ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, मीन सेंटर फॉर हंगर इज सिचुएटेड इन फोर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे है। फोर ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द नर्व्स, सेकेंड इज द स्पाइनल कोड, एंड थर्ड इज द ब्रेन, एंड फोर्थ इज द हार्ट। तो जो द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है। और देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्पाइनल कोड ओरिजिनेट फ्रॉम। इसका ऑप्शंस आपको दिया रहेगा। सेरेब्रम, दूसरा मेडुला, थर्ड इज द पॉन्स, एंड फोर डी इज द सेरेबेलम। तो इसका ऑप्शन होगा मेडुला। दिस मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट इज। इसके ऑप्शंस है आपको जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, और फोर्थ है फोटोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर आपको डी होगा, फोटोट्रोपिज्म। इट मींस दैट द मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसका फोर ऑप्शंस है आपको। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियाज। ओके, नंबर सेकंड इज इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, देन थर्ड इज इट्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, और फोर्थ होगा आपका इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल काउज डायबिटिक्स। तो इसका ऑप्शंस आपको होगा फर्स्ट, नहीं, बी पार्ट। ओके, देन वी हैव टू टेक आउट दिस। इट मींस दैट द इन ये जो इनकरेक्ट है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। Question number 6 says that which photo hormones is responsible for wilting of leaves? Okay, इसके ऑप्शंस है आपको दिए हुए कि फर्स्ट ऑक्सीन, सेकंड एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन, थर्ड है, फोर्थ है गिबरेलिन। तो इसका जो होगा ना आंसर आपको है ऑप्शंस बी, मींस इट मींस एब्सिसिक एसिड जो होता है is responsible for wilting of the leaves. Question number 7 is which of the following is not an effect produced after secretion of adrenal into the blood? इसके ऑप्शंस में है। फर्स्ट ऑप्शन ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, सेकेंड वन हार्ट बीट्स फास्टर, third breathing rate increases, fourth is blood supply to skeletal muscles is reduced। then इसका क्या हो जाएगा? fourth option is its correct answer, means blood supply to a skeleton muscle is reduced। Question number 8 is which part of the brain is responsible for involuntary actions like blood pressure, vomiting, etc. इसके ऑप्शंस आपको फोर होंगे। फर्स्ट इज द पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला, और सेरेबेलम। तो इसका ऑप्शन सी होगा मेडुला। ओके, दैट मीन्स medulla of the brain is responsible for involuntary actions like blood pressure and vomiting। क्वेश्चन नंबर 9 इज ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। इसका ऑप्शंस दिया रहेगा आपको। फोर ऑप्शन है। फर्स्ट इज द लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सेकंड लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल्स, थर्ड एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड डी लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस होगा आपको ए। ए इज इट्स करेक्ट ऑप्शंस, मींस
less secretion of growth hormones causes dwarfism. Question number 10 says that which of the following endocrine glands is unpaired? तो उसको देखते हैं, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है. फर्स्ट इज जो दिया हुआ है एड्रेनल, सेकेंड टेस्टिस, देन थर्ड प्यूटरी, देन फोर्थ इज ओवरी. ओके, तो इसका आंसर आपको होगा कि प्यूटरी. प्यूटरी मीन्स प्यूटरी इज द endocrine glands. Number 11 says that in a neuron wherein impulse converted into chemical signals for onward transmission, तो इसका आंसर हो जाएगा axon. Question number 12 is name the two parts of human nervous system. Human nervous system का दो parts बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा first part is the brain and second part is the spinal cord. Question number 13 is what is the basic structure and functional unit of nervous system? Means ये पूछ रहा है कि basic structure and functional unit क्या है nervous system का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको neurons. Neurons is the basic structural and functional unit of nervous system. Question number 14, where is auxin synthesized in plant? Plant में कहाँ auxin synthesized होता है? तो आंसर उसका है आपको फर्स्ट है auxin synthesis occurs in both aerial portion of the plants and in roots. क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड? कौन सा है ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? आंसर है प्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल को जो रेगुलेट करता है उसका ग्लैंड्स का नाम बताना है. उसका आंसर है ग्लूकेगॉन एंड सेकेंड इज इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिनेप्सी? सिनेप्सी को क्या कहेंगे कि उसका डिफिनेशन पूछ रहा है ये यहाँ पर, तो आंसर्स में लिखेंगे सिनेप्सी इज द जंक्शन, वो एक जंक्शन होता है बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन. देखो इस तरह से कोई जंक्शंस होगा, ओके यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कोई जंक्शन होगा जिसको सिनेप्सिस कहेंगे. वो किसके बीच होता है? एक्सॉम वन, बिटवीन द एक्सॉम ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ, एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली. इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको आप यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. नाउ दिस मूवमेंट इज काउज्ड बाय, ये मूवमेंट कहां से, मींस इसका रीजन क्या है? काउज्ड बाय रूट्स एंड shoots growth. Question number 19, which part of the brain is responsible for maintaining posture and balance of our body? उसका आंसर है a part of the hind brain called the cerebellum is responsible for the maintaining posture and balance of our body. Question number 20 says that which hormone has inhibiting effect on growth of plants? इसका आंसर आपको एब्सिसिक एसिड is the responsible for, किसके लिए inhibiting effect होता है of growth of plants. Question number 21 is what is phototropism? Phototropism आखिर होता क्या है? आंसर है phototropism is tropic movement in the plant in the direction of light or away from it. ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ द लाइट तरफ जाएगा या उसके अवे फ्रॉम इट होगा. जैसे एक फॉर एग्जांपल देखते हैं, शूट्स जो होता है बेंड टुवर्ड्स लाइट while roots grow away from it. Okay, now next, hence shoot is positively phototropic एंड रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. तो यहाँ फोटोट्रॉपिक जो है वो टू टाइप्स का हो जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है? वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड.
Question number 23. What happens at synapse between two neurons? Synapse between two neurons में होता क्या है? ओके तो वो देखेंगे कि आंसर उसका क्या सिनेप्स क्या होता है? ए सिनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन समझ लो आप, वो जंक्शन होता है. एट सिनेप्स क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर converted into chemicals and can easily cross the gap and pass on the next neuron where they again get converted into electrical signal. Question number 24. In the following questions, two statements are given. One labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. अब उसका क्या क्या रीजंस होगा देख लो. फर्स्ट अगर A लिखते हो तो उसका मतलब होता है बोथ A एंड R are true and R is correct explanation of the assertion. सेकेंड है ऑप्शन में अगर बी लिखते हो तो बोथ assertion and reasons are true but our reason is not the correct explanation of the assertion. नंबर सी में आप कर देंगे कि A is true but R is false and D option A is false but R is true. Now, first part of the question is assertion. It is important to have iodized salt in our diet. अब उसका रीजन बता रहा है iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. तो इसमें assertion और reason सुनने के बाद आंसर होगा उसका A ऑप्शन है. Both assertion and reasons are true and our reason is correct explanation of the assertion. Second is assertion. Reflex arcs have evolved in animals. और उसका रीजन दे रहा है द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट एनफ. तो ये दोनों चीज जो है रीजंस और assertion दोनों सही है इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा. A means both A and R are true and R means reason is the correct explanation of the assertion. Third part says that assertion the brain sits inside a bony box. Reason है brain a delicate organ होता है is very important for organism. इस दोनों चीज इसमें सही है तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. A means both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. Fourth part is assertion. Auxin helps the cells of stem grow longer. रीजन उसका दिया हुआ है ऑक्सिन इज ए ग्रोथ इनहिबिटर. अब इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा. मींस assertion is true but reason is false. Now fifth part is assertion में दिया हुआ है the hormone should be secreted in precise quantity. रीजन उसका दे रहा है feedback mechanism operates in body to control hormone secretion. इसका क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए होगा. That means both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. Question number 25 is case study. Read the following and answer the question. इसमें पैसेज है the nervous tissue is made up of an organism network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical pulses from one part of the body to another. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन. कौन सा ऐसा पार्ट है? उसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोम और नर्वस एंडिंग. तो इसका जो होता है ना आपको फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा. मींस जो डेंड्राइट होता है ना वो क्या होता है? वो न्यूरॉन जो होता है वो एक्वायर क्या करता है? इंफॉर्मेशंस को. सेकेंड पार्ट सेज दैट जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड. ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और थर्ड है न्यूरल जॉइंट्स एंड फोर्थ है आपको यहाँ पर सिनेप्सी. सिनेप्सी तो यहाँ आंसर आपका होगा सिनेप्सी मींस डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सिनेप्सी इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स.
इट्स थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई द डायग्राम, उस डायग्राम को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें ऑप्शन दिया है, देखो आपको न्यूरल ज्वाइंट, ठीक है, न्यूरल ज्वाइंट, और दूसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, थर्ड ऑप्शन सेल जंक्शन, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द एबव। तो इसका बी पार्ट जो है ना, वो आंसर सही होगा आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Fourth part, it says that in a neuron, conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in, किसमें होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपको है सेल बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है एक्सोनल इंड, और सी डेंड्राइटिक इंड, और फोर्थ इज नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन बी होगा एक्सोनल इंड पर। एक्सोनल इंड पर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल वो बनता है। फिफ्थ पार्ट इज द न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स आर, चार ऑप्शंस आपको दिया है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, और नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या है? आपको बी ऑप्शन सही होगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग सिग्नल्स from spinal cord to the muscles. Now solve the second section of this book, short answer type questions. Okay, 2 and 3 marks के क्वेश्चन ये आते हैं। फर्स्ट नंबर है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। ओके, तो न्यूरॉन का लेवल डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और देखो इसमें क्या करते हैं कि क्या क्या चीज दिखाया गया यहाँ पे, देखो न्यूक्लियस है, ओके, ये वाला पोर्शन, देन सेल बॉडी, पूरा पोर्शन को सेल बॉडी कहते हैं। ये लास्ट ऑप्शन ये वाला है जो डेंड्राइट्स उसे कहते हैं, और यहाँ पे देखो एक्सोम है, और नर्व्स एंडिंग, ये जो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं ये नर्व्स एंडिंग पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बना के हमें समझाना है। तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। तो द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर transmitted from a receptor to a muscle or a gland is called reflex arc। अब हमें क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा, आपको स्टिमुलस स्टार्ट होगा, स्टिमुलस से जाएगा वो रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स को, और उसके बाद वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन को, और उसके बाद लास्ट जो है इफेक्टर तक पहुंचेगा वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द काउज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज का काउज क्या होता है, क्या रीजन होता है, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। Then answer is diabetes is caused due to less or no secretion of hormone insulin by pancreas। Okay, उससे कम हो या हो ही ना, तो इसे हम डायबिटीज के केस में डालते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज इन सच ए पर्सन, जो इंसान को हो जाता है, इन सच ए पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज हाई हो जाता है उसमें, ठीक है, और इंसुलिन कन्वर्टेड एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। ओके, दस पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर गिवन insulin injection to control their blood sugar levels। Question number 4, why is it advisable to use iodized salt? Iodized salt क्यों एडवाइस किया जाता है उसको यूज करने के लिए? उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि आंसर है उसका आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ओके, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं उससे। थायरोक्सिन रेगुलेट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी टू प्रोवाइड क्या करता है? बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, राइट देयर फंक्शंस, उसके फंक्शंस हमें लिखने हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सेंसरी neurons are the neurons
which carries the signals stimulus from the effector organ to the central nervous system, ब्रेन को वो करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या होता है, फंक्शन क्या होगा उसका, तो मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कैरी द सिग्नल रिस्पॉन्स, उसे कहते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन टू द effector organs. Question number 6 is why is abscisic acid called as stress hormone? उसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, रीजन उसका क्या है, कि आंसर है उसका बिकॉज एब्सिसिक एसिड हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव ड्यूरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट, मीन्स कभी ठंडी कभी जाड़े कभी बारिश हो जाती ज्यादा, उस वजह से जो इन्वायरमेंट का जो चेंजेस होते हैं ना, उस स्ट्रेस से बचाने के लिए एब्सिसिक एसिड जो उसका हार्मोन होता है, इसीलिए उसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। नाउ अब क्या है कि इस जो एब्सिसिक एसिड होता है, इट प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्राउट, सीड डॉर्मेसी, वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स मींस स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए वो हेल्पफुल होता है। Question number 7, what is the need for a system of control and coordination in an organism? ये पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होना क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है, तो नीड रिक्वायरमेंट पहले समझ लेते हैं। आंसर होगा देयर आर वेरियस ऑर्गेन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेन्स होता है, दीज ऑर्गेन्स मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसीलिए उसकी जरूरत होती है। इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरियस फ्लूइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हार्मोन्स भी कह सकते हैं। नाउ these hormones are responsible for the overall growth and development of an organism के लिए होता है। तो ऑल अदर डेली डिसीजन दैट इंक्लूड्स, जो अदर डेली डिसीजंस होता है उसमें इंक्लूड क्या होगा, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, सीएनएस से। Number 8 says that list two different functions performed by pancreas. कौन सा functions है, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन द पेनक्रियाज परफॉर्म टू मेन फंक्शंस करता है। उसका फर्स्ट नंबर है एक्सोक्राइन फंक्शन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन होता है। दूसरा हो जाएगा इंडोक्राइन फंक्शन, ये क्या करता है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। Question number 9 is what are plant hormones? Name a plant hormones that promote growth in plants. तो plant hormone होता क्या है? Answer है उसका plant hormones are the fluids which are secreted within the plant, also known as phytohormones. ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को का ये चीज है कि वो उसको क्या करता है कि ग्रोथ में आर विच आर सिक्रेटेड विद इन द प्लांट होता है, और जो सपोर्ट करता है उसके लिए ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन में है कि एग्जांपल ऑक्सिन इज ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या सिग्निफिकेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट का प्लांट में? एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो पहले जानते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। उसका पहला रीजन देखो है, दे सर्व एज प्रोटेक्टिव फंक्शन, they help in developing a sudden response for a stimulus और change के लिए sudden response देता है वो। सेकेंड है they help in growth and development of plants. Okay, now we have to see the two types of trophic. There are two types of trophic movements are में, उसमें से पहला क्या है कि seismonestic movement होगा। These movements are brought about by mechanical stimuli such as contact with a foreign body, fast wind and raindrops etc. ठीक है, these movements are seen in stigmas
स्टीमेंस एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स में देखा जा सकता है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट का, वो है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। their movements are induced by fluctuations in the intensity of light। intensity of light के fluctuation से ही movement होता है। such movements are exhibited by flowers। okay, such movements are exhibited by flowers of several plants। 11th question number, which hormone is known as emergency hormone in our body and how it helps in coping the during emergency में वो कैसे हेल्पफुल होता है। तो इसको जानते हैं कौन सा होता है इमरजेंसी हार्मोन। तो adrenaline is secreted in our body during emergency situation, thus it is also known as emergency hormone। एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड बाय बॉडी ड्यूरिंग, कब होता है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में होता है। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल को वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट्स फास्टर कर देगा। सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, मोर ब्लड टू स्केलेटल मसल्स में कर देगा और इंक्रीज ब्रीदिंग रेट्स कर देता है। दिस हैपन by increasing the rate of breakdown of glycogen to glucose। glycogen से क्या होता है, वो ग्लूकोज में ब्रेकअप होगा in the liver and muscles। it provides energy to muscles to act swiftly। Question number 12 says that where are different receptors present in our body and what are their function, उसके क्या क्या functions हैं। तो जानेंगे रिसेप्टर्स जो होता है, रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चर्स विच आर एबल टू डिटेक्ट स्टिमुली को डिटेक्ट करने के लिए होता है रिसेप्टर्स। नाउ दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन में होता है, जैसे सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptor will detect smell। Question number 13 says that trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes। हमारे आंख पर अगर व्हाइट लाइट पड़ता है ना, तो ब्राइट लाइट चमकीला लाइट अगर पड़ेगा तो क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो क्या होगा कि हमारा जो आई है वो होता है फोटो रिसेप्टर्स है, ये फोटो रिसेप्टर है। तो ये क्या करेगा कि सेंड करेगा इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन को, और उस वो कहां जाएगा, स्पाइनल कोड से होते हुए मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा। मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंचने के बाद वो क्या करता है, मसल्स इन आई तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और फिर क्या करते हैं, हमारी आंखें ब्लिंक या बंद हो जाती है ये इफेक्टर्स होने की वजह से। Question number 1 is which plant hormones promote dormancy in seeds and birds। किसमें होता है, ऑप्शन है ऑक्सीन, बी है गिबरेलिन और सी साइवोलिन, डी है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको डी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लांट हार्मोन्स ये जो है एब्सिसिक एसिड है जो प्रमोट करता है डोरमेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। नंबर 2, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, ऑप्शन है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, दूसरा है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड सी है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आपको ए होगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 says that response of plant roots towards water is called। तो उसका ऑप्शन एक है केमोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक या हाइड्रोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक। इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म ही सही है। ऑप्शन सी, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या करता है कि वो प्लांट रूट्स को टुवर्ड्स वाटर उसको सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, किस कारण से होता है।
केमोट्रोपिज्म के वजह से होता है, या जियोट्रोपिज्म, या फोटोट्रोपिज्म, या हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसमें क्या होता है, ये फोटोट्रोपिज्म की वजह से होता है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द path of the sun. Question number 5th. The main function of abscisic acid in plant is, पहला ऑप्शन जो आपको दे रहा है टू प्रमोट सेल डिवीजन, बी है टू इनहिबिट ग्रोथ, सी है टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, डी है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको कि इसका बी है टू इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ के लिए वो होता है एब्सिसिक एसिड यूज करते हैं। Question number 6 is falls of mature leaves and fruits from plant is triggered by which of the following substance। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको ऑक्सीन है, साइटोकिनीन है, गिबरलिन है और एब्सिसिक एसिड है। तो इसका ऑप्शंस आपको सी होगा, गिबरेलिन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ही फॉल्स ऑफ मैच्योर लीव्स होता है एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। Question number 7 is any change in the environment to which an organism respond is called, ऑप्शन स्टिमुलस होगा, या बी कोऑर्डिनेशंस होगा, या सी रेस्पॉन्स होगा, या डी हार्मोन होगा। तो 7 का जो है ना आपको फर्स्ट वाला जो है ना वो आंसर सही है। तो क्या होगा, आपको स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस क्या करता है, एनी चेंज ऑफ इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है वो। Question number 8. The longest fiber or the cell body of a neuron is called, longest क्या होता है, पहला जो है सेत्र हो गया, और दूसरा साइटोप्लाज्म है, फिर तीसरा देखो एक्सॉन है, और चौथा डेंड्राइट्स है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। एक्सॉन जो होता है ना इज द लॉन्गेस्ट फाइबर और द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। Question number 9 is a microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass is called neurotransmitter, या dendrites, या axon, और फोर्थ ऑप्शन है सिनेप्स। तो क्या होगा, सिनेप्स। डी इज इट्स करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव द मिसिंग टर्म। इसमें चेक करना है मिसिंग टर्म क्या है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिमुलस से गया रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से सेंसरी नर्वस, उसके बाद देखो मोटर न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क का है ये इफेक्टर और रिस्पॉन्स देगा। तो इसमें कौन सा पोर्शन जो है वो मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या है कि ऑप्शन से स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, क्रैनियल नर्व्स, या रिले नर्व्स। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, मिसिंग टर्म जो है वो होगा स्पाइनल कॉर्ड।